तो बात यह है बच्चों कि उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं। उम्र की राह में रास्ते बदल जाते हैं। वक्त की आंधी में इंसान बदल जाते हैं। वक्त के साथ क्या होते हैं, कुछ इंसान बदल जाते हैं। सोचते हैं कि उन्हें याद ना रखें हम, सोचते हैं कि उन्हें याद ना रखें हम, मगर कम वक्त जैसे ही आंखें बंद करते हैं याद आ जाते हैं हमेशा। न समझाई बात? आंखें बंद करते हैं इरादे बदल जाते हैं। आंखें बंद करते हैं क्या होता है, बस ये सही है। ठीक है, फिलहाल हमें इरादे इस मकसद से बदलना है कि हमें अपने पढ़ाई पर पूरा फोकस करना है बच्चों। कोई बार बार तुम्हें कन्विंस करने वाला नहीं मिलेगा, कोई समझाने वाला नहीं मिलेगा बच्चों। ठीक है, क्योंकि 10th स्टैंडर्ड में आने के बाद तुम्हें खुद को कन्विंस करना होगा कि कितनी पढ़ाई करनी है, कितना टाइम देना अपने आप को। बात सही है कि नहीं लवन्या? तो इसलिए अब हम पढ़ते हैं चैप्टर 10th है साइंस का, लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो क्या है बच्चों इसमें सुनना, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन। तो आज हम पढ़ेंगे बच्चों इसमें प्रॉपर्टीज ऑफ कॉनकेव मिरर। मतलब जब भी कॉनकेव मिरर होगा यानी अवतल दर्पण होगा। कौन सा दर्पण होगा बच्चों? अवतल दर्पण होगा। तो उसकी क्या विशेषता है, क्या खासियत है, क्या फीचर है? When an object is on infinite, ध्यान से समझना बच्चों, हम पढ़ रहे हैं किसकी प्रॉपर्टी? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की प्रॉपर्टी। तो अगर पहली बात तो मिरर क्या होता है हमने बता रखा है कि एक ऐसा ओपेक पदार्थ है जिसके क्या एक तरफ पॉलिश हो, एक तरफ क्या हो बच्चों, और जब कोई रे जाए तो उससे टकरा करके क्या हो जाए, रिफ्लेक्ट हो जाए। क्या हो जाए? रिफ्लेक्ट हो जाए। तो हमने तुमको ये भी बताया था कि जिस स्फेरिकल मिरर को काट करके ये मिरर बनाया जाता है, उस स्फेरिकल मिरर का सेंटर क्या कहलाता है बच्चों? सेंटर क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्या कहलाता है बच्चों? सेंटर ऑफ कर्वेचर। वक्रता केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। लिखो, मैं लिखवा चुका हूं सारा। ठीक है, हाँ। और इसे क्या कहते हैं बताना बच्चों? पी को, पी फॉर पोल। पी फॉर क्या है बच्चों? ये रहा पोल, पी फॉर पोल। ठीक है ना? क्या चीज? हाँ, ये लाइन, ये जो लाइन जा रही है इसे हम बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं इस लाइन को हम? प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है ना? तो बात अब ये हो रही है बच्चों, क्या हो रही है बात, ध्यान समझना। क्या है कि जब इनफाइनाइट से, कहां से बच्चों? इनफाइनाइट से जब कोई रे जाती है, एकदम रम का मतलब होता है, ध्यान से पढ़ लो। क्या है कि जब कोई ऑब्जेक्ट, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट हमने रख दिया, मान लो कैंडल है, मान लो क्या रख दिया हमने, चलो यहाँ पे हमने थोड़ा सा एक छोटा सा कैंडल बना लिया। ठीक है ना? कैंडल मोमबत्ती। ठीक है, और ये फ्लेम उसकी जल रही है। फ्लेम को थोड़ा सा येलो कलर कर देते हैं हम, है ना? ये रहा ऊपर, फ्लेम जल रही है। ठीक है ना? तो अब क्या हुआ कि इसकी क्या है कि जो इमेज, मतलब यहां से जितनी भी रे जाएगी किससे टकराएगी बता दो ना बच्चों? मिरर से टकराएगी, दर्पण से टकराएगी। राइट? तो अगर इनफाइनाइट यानी बहुत दूर रखी हुई है, कैंडल कहाँ रखी हुई है बच्चों? हाँ, बहुत दूर रखी हुई है, तो यहां से जाएगी रे, मिरर से टकराएगी, रिफ्लेक्ट होगी, और रिफ्लेक्ट होगी हो करके फोकस पॉइंट, कहां से बच्चों? फोकस पॉइंट से हो करके ये जाएगी रिफ्लेक्ट हो करके। ठीक है ना? तो हमने क्या देखा कि इनफाइनाइट से आने वाली जितनी भी रे है, ये सारी की सारी रे कहां से होकर के जाएगी? एफ से होकर के जाएगी, फोकस पॉइंट से होकर के जाएगी, फोकस बिंदु से होकर के जाएगी। समझ आ गई पहली प्रॉपर्टी? चलो अब सेकंड प्रॉपर्टी पे हम चलते हैं बच्चों। देखना बच्चों, अब सेकंड कंडीशन इसी का कि ऑब्जेक्ट कहाँ? इनफाइनाइट पर ही है। कहां पर है बच्चों? या कहीं पर भी हो, ऑब्जेक्ट क्या हो?
तो इसको देखो, इसके पहले वाले में क्या देखा था बच्चों हमने कि रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, रे किसके पैरेलल आ रही है बच्चों? बात को समझ, दिमाग में आप भर रहे हो या नहीं रख रहे हो कि पैरेलल आ रही है, तो पैरेलल आने के बाद, टकराने के बाद कहां से होकर के जा रही थी? हमेशा एफ से होकर के जाएगी। जबकि क्या है, अगर यही रे क्या हो कि कैसे आ जाए, तिरछी आ जाए। कैसे आए बच्चों? हाँ बताओ। रे का मतलब ऐसे कोई कैंडल रखा हुआ है तो वहां से कैंडल से रे आएगी नहीं आएगी? मिरर पे पड़ेगी तभी तो मिरर के अंदर हमें दिखेगी। हाँ, रे का मतलब रे ऑफ लाइट है ना, लाइट की रे। तो अब क्या हुआ, हमने क्या बताया यहाँ पर कि जब कोई ऑब्जेक्ट कहाँ से आ रहा है बच्चों? इनफाइनाइट से आ रहा। कहाँ से आ रहा हो? इनफाइनाइट से। अब टकराते ही पता क्या होगा, ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। किसके? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या हो जाएगा बच्चों? पैरेलल हो जाएगा। बताओ बात समझ में आएगी नहीं आई इतनी? प्रिंसिपल एक्सिस के क्या आ जाएगा? ये पैरेलल हो जाएगी। कर लोगे इतना? अच्छा, और आगे नेक्स्ट क्या आएगा बताना। मतलब क्या समझ में आई बात कि जितनी रे तिरछी आएगी मिरर से टकराएगी, टकरा करके जो प्रिंसिपल एक्सिस जा रही है ना ये इसके पैरेलल हो जाएगी। रे क्या हो जाएगी? हाँ, दो प्रॉपर्टी याद हो गई। तीसरी क्या है? व्हेन रे पासेज, कहां से पास हो रही है बच्चों? थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, यानी सी से हो जा रही है। कहां से हो रही है बच्चों? जा रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से। अगर रे जाएगी तो क्या होगा उसके साथ? तो पता क्या होगा उसके साथ बच्चों? जितनी भी रे जाएगी यहां से, जितनी भी रे यहां से जाएगी, ये सारी की सारी रे जाएगी, मिरर से टकराएगी, टकरा करके रिटर्न हो जाएगी। टकरा करके क्या हो जाएगी बच्चों? रिटर्न हो जाएगी। क्या हो जाएगी? देखो ये क्या हो गई? रिटर्न हो गई। क्या हो गई ये? समझ में आ गई नहीं बात? है जब रेस जाएगी और सी से होकर के जाएगी, कहां से होकर जाएगी? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो इसकी क्या खासियत है कि ये रिटर्न हो जाएगी। रे क्या हो जाएगी? ऊपर की तरफ दोबारा से सी की तरफ क्या हो जाएगी? रिटर्न हो जाएगी। अब बच्चों इसी का फोर्थ पॉइंट है, क्या है कि व्हेन रे इंसिडेंट ऑन पोल, सीधे सीधे कहां पर इंसिडेंट करे? पोल यानी ध्रुव पर। तो पोल है कहां पर? यहाँ पर, ये रहा पोल। कहां पे है? ध्रुव दिखा या नहीं दिखा बच्चों? ये है पी फॉर पोल, ठीक है ना। तो अब इस बार ना तो एफ से होकर के जा रही है ना तो सी से, तो क्या सीधे, तो क्या हुआ? ये रे गई, टकराई। कहाँ टकराई बच्चों बताना तो एक बार? पोल पे टकराई, टकरा करके सीधे पता क्या होगा? रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी यहां पर वो वाला लॉ लग जाएगा, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्ट। सर जी जैसे इजिप्ट में होता है, एक शीशा एक इधर एक इधर, हाँ सब चालू हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है। यहाँ पर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, एंगल आई इक्वल टू एंगल। ये कह रहे हैं कि जब रे सीधे कहां पर टकराया जाए? पी फॉर पोल पर। कहां पर टकराया जाए? ध्रुव पर टकराया जाए। अच्छा, टकराएगी तो इसकी क्या खासियत है कि ये टकरा करके जितने एंगल के साथ गई है उतने एंगल के साथ ही रिटर्न हो जाएगी, यानी एंगल आई इक्वल टू एंगल आर मिल जाएगा बच्चों। ये चार प्रॉपर्टी किसकी है? कॉनकेव मिरर यानी अवतल दर्पण की। किसकी बात है ये? अब ऐसे ही हम चार प्रॉपर्टी पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? हम उत्तल लेंस, अवतल दर्पण यानी कॉनकेव मिरर, किसके बारे में पढ़ेंगे हम? हाँ, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव के बारे में नहीं, हम कॉन्वेक्स के बारे में पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे बच्चों? हम कॉन्वेक्स मिरर, क्योंकि अभी तक हम कॉनकेव के बारे में तो पढ़ ही रहे हैं हम, ठीक ना। तो अब यहां पर लिख लो फटाफट। तो अब है प्रॉपर्टीज ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है अब? हाँ ध्यान देना, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है बच्चों? यहाँ पे लिख लो कॉन्वेक्स मिरर। कौन सा मिरर है? हाँ, कॉन्वेक्स यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण है अब? उत्तल दर्पण है। तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज, कहाँ ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हो? इनफाइनाइट पे, अनंत पे हो। कहाँ पे रखा हो बच्चों? अच्छा, अब ध्यान देना कि ये कौन सा मिरर है बताना।
जिसके अंदर की तरफ पॉलिश है, अंदर की तरफ क्या है, इसी हम बोलते हैं कॉन्वेक्स। क्या बोलते हैं बच्चों, यानी उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण हम बोलेंगे इसको, हम उत्तल दर्पण। किसकी, कहाँ पर बोलो, हाँ मिरर है ना। बस अब क्या हुआ कि इसकी क्या खासियत है कि जब रे इनफाइनाइट से आएगी, कहाँ से आएगी बच्चों, अनंत से, दूर से आएगी, और किसके पैरेलल जा रही है, किसके पैरेलल जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर जा रही है तो क्या खासियत इसकी है। हाँ बोलो बोलो, अभी मैं बताऊंगा ना सारी बातें, 4 पॉइंट है ना, 4 कंडीशन, चारों बताऊंगा। तो अगर इनफाइनाइट से आ रही है तो ये टकरा करके ऊपर हो जाएगी, चली जाएगी, क्या हो जाएगी, कहाँ चली जाएगी, अच्छा जो ऊपर जा रही है तो यानी दूर जा रही है, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या हो रही है ये, हाँ ऊपर के ऊपर दूर भाग गई। अच्छा ये डाइवर्ज हो रही है, क्या हो रही है बच्चों, ये लिख लो डाइवर्ज। डाइवर्ज यानी क्या हो रही है ये, अभिसरित, क्या हो रही है ये, अभिसरित। अच्छा एक इसके पहले वाला जो हमने पढ़ाया था अभी अभी, कॉनकेव मिरर, क्या पढ़ाया था, जिसमें रे अंदर की तरफ आ रही थी, वो उसको हम बोलते हैं कन्वर्ज रे। क्या कौन सी रे है वो कन्वर्ज हो रही थी, यानी अपसरित, क्या हो रही थी वो, अपसरित हो रही थी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, अभिसरित। यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, अभिसरित का मतलब दूर। और ये इसमें कौन सा मिरर था ये बताना जल्दी से, रे आई थी, टकराई थी, टकरा करके एफ से होकर के आई थी, यानी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आई थी, प्रिंसिपल एक्सिस की, तो वह अपसरित हुई थी, कहाँ, क्या कन्वर्ज हुई थी, क्या हुई थी बच्चों, लिख लो ये कन्वर्ज हुई है। और ये क्या हो रही है, डाइवर्ज हो रही है, दूर चली जा रही है, किधर चली जा रही है ना, याद रहेगा, ये डाइवर्ज हो रही है, दूर चली जा रही है। कोई भी जैसे इधर से रे आ रही है पैरेलल, तो कहाँ चली जाएगी, दूर। लेकिन चूंकि इसका जो फोकस पॉइंट कहाँ होता है बच्चों, इधर इस तरफ होता है, दूसरी साइड। कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर का जो फोकस पॉइंट इधर होगा और सी इधर होगा। तो अब पता क्या होगा, ये कहाँ से टकरा कर जाएगी, इधर एफ से, कहाँ से टकराएगी ये, एफ से। हाँ नहीं, कौन सा, ये वाला कि ऊपर वाला, ये कैसे कॉनकेव हो गया बताना तो, ये बाहर की तरफ उभरा हुआ हिस्सा है या नहीं है। तो जो मिरर बाहर की तरफ, ये मतलब बीच वाला हिस्सा उभरा हो, है ना, उसे हम बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, ठीक ना। और यही अगर ऐसे क्या होता है, अंदर की तरफ जिससे टकरा रही है रे, क्या हो रही है, टकरा रही है, अंदर की तरफ दबा हुआ रहेगा, बीच वाला हिस्सा क्या होगा, अंदर की तरफ, तो कौन सा मिरर होगा ये, कॉनकेव होगा, जो अंदर की तरफ दबा रहेगा, ये जैसे ये है, ठीक ना। बात समझ आगे नहीं आगे इतने। तो अब इसकी खासियत क्या रही, ये कहाँ से होकर जाएगी, एफ से, कहाँ से हो जाएगी बच्चों। अच्छा एक बात बताऊं, और एक ने बीच में एक और लाइन होती है, कोई बच्चा बताएगा कौन सी लाइन हो, कहते हैं इसको हम, वेरी गुड, नॉर्मल लाइन। क्या बोलते हैं हम इसको, अभिलंब, 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 लिख लो, बीच से एक जाती है लाइन। अब ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पे बच्चों, कि जब रे क्या हो, कौन सा मिरर है पहले ये बता देना तो मुझे, कौन सा मिरर है ये, कॉन्वेक्स मिरर है, ठीक ना। अब कहां से हो, रे अगर तिरछी आ रही है, रे कैसे आ रही है, तो क्या होगा कि अगर रे कैसे आ रही है, पैरेलल, क्या आ रही है बच्चों, अच्छा इसके पहले वाली रे कैसे आई थी, वो भी पैरेलल आई थी। तो इस बार पैरेलल नहीं हम भेज रहे हैं, इस बार हम क्या नहीं कर रहे हैं हम, हाँ अच्छा रुको, इसके पहले पैरेलल तो आई थी, है ना, चली गई थी, रे पैरेलल ना आकर के तिरछी आ रही है, कैसे आ रही है, हाँ थोड़ा दूसरा ले लो यहाँ से, ये रहा, तिरछी आ रही है रे, कैसे आ रही है, अब जब तिरछी आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, है ना, उल्टा हो गया नहीं हो गया, अगर तिरछी रे आएगी तो कैसे हो जाएगी, अब जब ये पैरेलल हो जाएगी तो अभी जो रे आ रही थी ना ऊपर से, ये कहाँ पे टकराएगी पता है, एफ पर, और सी का है सेंटर ऑफ कर्वेचर दूर होगा, और इसके बीच से अगर हम नॉर्मल लाइन खींचेंगे तो सी से होकर जाएगी। नॉर्मल लाइन कहाँ से होकर जाएगी बच्चों, कुछ आया दिमाग में,
इसके पहले वाला भी हमने क्या बताया था, जस्ट बताना था बच्चों। अगर लाइन पैरेलल जा रही है तो दूर चली जाएगी। कौन सा मिरर है, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, कॉन्वेक्स मिरर है। क्या हुआ फर्स्ट वाले में, क्या हुआ कि रे अगर आएगी पैरेलल तो दूर भाग जाएगी, और दूर से आएगी तो बोलो बोलो जल्दी, दूर से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, दूर से आएगी तो क्या हो जाएगी, ये पैरेलल हो जाएगी। ठीक ना बच्चों, समझ में आगे नहीं बात आई। चलो तीसरा कंडीशन क्या है, इसे ना घर से बना करके अच्छे से करके लाओ। थर्ड कंडीशन क्या है कि जब किरण वक्रता केंद्र से हो करके जाए। अब है बच्चों ये भी कॉन्वेक्स मिरर है, तो रे हमने क्या बोला कि इस बार एफ से ना होकर के, कहां से, एफ से ना होकर कहां से आ रही है, सी से जाएगी। कहां से, यानी सी के सीध में आ रही है। कैसे जा रही है बच्चों, सी के सीध में। कहां से जा रही है, तो सीध वाली रे की क्या खासियत बताया था हमने सी वाले की, कि ये टकरा करके रिटर्न चली जाएगी, टकरा करके क्या आ जाएगी, ये बात को समझो। सी वाले के ध्यान समझना ध्यान से, हमने कॉनकेव में भी ये बताया था कि सी से टकरा करके जो आई थी रे नीचे मिरर से टकराई थी, तो दोबारा से क्या हो गई थी, वो उसी सेम लाइन पर, सेम पथ पर, सेम रास्ते पर क्या हो गई थी, वो रिटर्न हो गई थी। कुछ समझ में आ रही कि नहीं बात। और इसमें क्या होगी, इसमें भी वही बात हो जाएगी, है ना। घर पर दो दो बार बना के लाना हर बच्चे को इसको फिगर सारे, फिर दिमाग, क्योंकि इसी के आधार पे मैं कल 6 फिगर बनाऊंगा अलग अलग, और सारे इंपॉर्टेंट है, पेपर में कोई आ सकता है। अब आगे थर्ड के बाद है फोर्थ पॉइंट, क्या है कि व्हेन रे इंसिडेंट ऑन पोल, सीधे कहां करें इंसिडेंट, कौन सा मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स मिरर है। ठीक ना, तो अभी हमने क्या बताया कि कहां से टकराएगी, ये पी फॉर पोल से, तो पोल से टकराने वाली रे कहां चली जाएगी, दूर चली जाएगी। कहां चली जाएगी बच्चों, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाएगा। आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या आ जाएगा, बराबर हो जाएगा। इस तरह से टोटल कितनी प्रॉपर्टी हो गई दोनों की, 8 प्रॉपर्टी हो गई, 4 हो गई दोनों की। तो घर से बना करके लाओ बच्चों। और जिन बच्चों ने अभी तक लाइक सब्सक्राइब नहीं किया बच्चों प्लीज कर लो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।